ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम बताता है, नित्यम भागवत सेवया, हर व्यक्ति को रेगुलरली भागवत का श्रवण करना है। शिला प्रभुपाद ये भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं, भागवत के दो अर्थ हैं, एक है पुस्तक भागवत और दूसरा है व्यक्ति भागवत। तो गीता भागवत भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ महान भक्तों का चरित्र जो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, भक्तों के अंदर क्या गुण होने चाहिए, तो वही चीज हम महान भक्तों के चरित्र में देखते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा प्रसंग तुकाराम महाराज के चरित्र से सुनाऊंगा। इससे पता चलता है कि हमको भक्त के अंदर क्या भाव होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, तुकाराम महाराज अपने उदाहरण से सिखाते हैं। तो वर्णन आता है, रामेश्वर भट्ट करके एक ब्राह्मण थे। उनके कहने पे तुकाराम महाराज उनके सब अभंग जो है इंद्राणी नदी में बहा देते हैं। 13 दिन के बाद ये नदी वापस भगवान कृष्ण के पास ये अभंग वापस बाहर आते हैं, और तुकाराम महाराज का यश बहुत फैल जाता है। तो उस समय शिवाजी महाराज, जब उनको पता चलता है कि तुकाराम महाराज कितने महान संत हैं, तो वो तुकाराम महाराज को एक आमंत्रण भेजते हैं अपने एक सैनिकों के साथ, मंत्री के साथ। एक घोड़ा, एक राजा का जो छाता है इत्यादि मान दे के तुकाराम महाराज को बोलता है, आप प्लीज मेरे राज्यसभा में आइए और कृष्ण कथा कीजिए। उस समय तुकाराम महाराज लोह गांव करके एक गांव में रुक रहे थे और वहां पे प्रवचन दे रहे थे। तो ये राजा के जो मंत्री हैं राजमान के साथ बहुत नम्रता के साथ तुकाराम महाराज के पास आते हैं और बोलते हैं कि शिवाजी महाराज बहुत उत्सुक है आपसे मिलने के लिए। उन्होंने ये राजा का जो चाहता है भेजा है आपके प्रति प्रेम दिखाने के लिए, और ये घोड़ा भेजा है, आप प्लीज आइए। तुकाराम महाराज ये सुन के बहुत दुखी हो जाते हैं, और तुकाराम महाराज तुरंत एक अभंग की रचना करते हैं। बोलते, हे पांडुरंग, हे भगवान, हे विट्ठल, मुझे ये जो चाहता है, राजा का जो मान है, ये सब चीज की क्या जरूरत है? हे भगवान, आप मुझे प्रलोभित क्यों कर रहे हो ये सब चीजों से? और तुकाराम महाराज बोलते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये शुक्र की विष्ठा की तरह है। लगभग सही सेम चीज हम हमारे आचार्यों के गीत में देखते हैं। तो ऑलमोस्ट द सेम मूड। तुकाराम महाराज बताते हैं, भगवान ये सब चीज की मुझे जरूरत नहीं है, आप इस तरह से मुझे प्रलोभन मत दीजिए। हम भागवतम में देखते हैं, जब भगवान नरसिम्हा देव प्रहलाद महाराज को पूछते हैं आपको क्या चाहिए आप मांगिए, तो प्रहलाद महाराज ऐसे ही भाव में नरसिंह देव को बोलते हैं कि ऑलरेडी मेरा जन्म जो है एक असुर कुल में हुआ है, ऑलरेडी आसुरिक वृत्ति है थोड़ा बहुत, मुझे फिर से ये सब चीजों में प्रलोभन मत दीजिए। तुकाराम महाराज बताते हैं भगवान को, हे पांडुरंग, मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, मुझे आप इस प्रकार परीक्षा मत कीजिए, मुझे भौतिकवादी लोगों के साथ संग नहीं करना है, मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ। और तुकाराम महाराज का ये विश्वास है, ये साक्षात्कार है, ये जो शारीरिक सुख है, धन है, भौतिक लोगों का संग है, एक बिल्कुल गंदे विष्ठा की तरह है। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, भगवान मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मेरे लिए एक चींटी और राजा दोनों एक ही है। आपकी कृपा से ये मेरा मोह माया, ये सब आशा मेरा छूट गया है। मेरे लिए सोना और पत्थर दोनों एक है। कल ही हम भगवत गीता का 14वां अध्याय चर्चा कर रहे थे। 14वां अध्याय में 12वां अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, ये महान भक्त का लक्षण है, हर चीज को वो समान दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए पत्थर और सोना बिल्कुल समान है। और तुकाराम महाराज का ये स्तर था। तुकाराम महाराज बोलते हैं, भगवान आप मेरे घर में आए हो साक्षात, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो तुकाराम महाराज ये सब अभंगों को लिख के ये मंत्री के साथ वापस भेजते हैं, आप जाइए शिवाजी महाराज को बोलिए मैं नहीं आ सकता। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, आप ये घोड़े पे बैठ के जाइए, आप बेचारा चल के आए हो, आप घोड़ा लेके आए हो, आप इतना कष्ट क्यों ले रहे हो? तुकाराम महाराज बोलते हैं, आप ये घोड़े पे बैठ के जाइए, आपका थोड़ा सफर बहुत आसान होगा। पर ये घोड़ा इतना जिद्दी था, किसी को अलाउ नहीं कर रहा था अपने पीठ पे बैठने के लिए। तो तुकाराम महाराज इतने प्रेम से ये घोड़े के पीठ पे अपना हाथ रखते हैं, घोड़ा तुरंत शांत हो जाता है। तो ये महान वैष्णव की शक्ति है, और वापस चले जाते हैं ये। तो ये जब अभंग तुकाराम महाराज के ये मैसेज शिवाजी महाराज को मिलता है, शिवाजी महाराज और प्रसन्न होते हैं तुकाराम महाराज का ये विरक्ति देख के, और उत्सुक होते हैं तुकाराम महाराज से मिलने के लिए।
तो शिवाजी महाराज स्वयं आते हैं अपने मंत्रियों के साथ, सोना चांदी अलग अलग गिफ्ट भेंट लेके लोह गांव शिवाजी महाराज पहुंचते हैं। तो वर्णन आता है जब शिवाजी महाराज लोह गांव पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि सब जगह हर एक घर में तुकाराम महाराज का अभंग चल रहा है, हर एक घर में भगवान का नाम का कीर्तन चल रहा है, और लोगों के बीच में इतना प्रेम का संबंध है, क्योंकि तुकाराम महाराज ने अपने प्रवचनों से लोगों के हृदय में जो स्वाभाविक प्रेम है एक दूसरे के प्रति वो विकसित किया था। और शिवाजी महाराज ये देख के ही इतना प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राजा का कर्तव्य है राम राज्य की स्थापना करना, और राम राज्य की जो स्थापना है इस प्रकार होता है कृष्ण कथा को केंद्र में रखते हुए। तो शिवाजी महाराज इतने खुश होते हैं, तो शिवाजी महाराज लोह गांव में काफी समय तक रुकते हैं। तो वर्णन आता है जब शिवाजी महाराज का मुलाकात तुकाराम महाराज जी से होता है, शिवाजी महाराज तुरंत तुकाराम महाराज के चरण में गिर जाते हैं, उनको हार अर्पण करते हैं, उनके माथे पे चंदन लगाते हैं, और उनके सामने अलग अलग जो भेंट लाए थे, सोना अलग अलग कीमती वस्त्र ये सब लाते हैं। तुकाराम महाराज ये सब देख के फिर से उनको बहुत बुरा लगता है, ही गेट्स कंप्लीटली डिसगस्टेड। तुकाराम महाराज बोलते हैं, हे शिवराय, हे शिवाजी, आप क्यों ये सब दंड दे रहे हो मुझे, मुझे ये सब चीज की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बहुत दानशूर होंगे, पर ये कैसा दानशूरता है कि आप मुझसे पारसमणि ले रहे हो और मुझे पत्थर दे रहे हो। मेरे लिए ये सब चीज पत्थर की तरह है, असली पारसमणि है भगवान का हरि नाम। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, मेरे लिए असली धन है मेरे मुख से जो भगवान का नाम है, दिस इज द रियल वेल्थ। ओहो दुक्कम महादुक्कम दुक्खा दुक्खतरम यतः काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नाम केवलम। केवल अष्टकम में वर्णन आता है, सबसे बड़ा दुख है जो हरि नाम जो असली चीज है हम उसको वैल्यू नहीं करते, ये दुनिया के जो टेम्पररी चीज है उसको हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो तुकाराम महाराज बोलता है ये सब चीज धन इतना इत्यादि मेरे लिए मांस की तरह है, बहुत गंदा चीज है, मुझे ये सब चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने भक्ति से बहुत खुश हूँ। बोलते हैं, हे शिवाजी, आप मुझे सही रूप से प्रसन्न करना चाहते हो, आप सब ये सब चीज आप लेके आए हो मुझे प्रसन्न करने के लिए। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो प्लीज कंटिन्यूअसली चैंट हरे कृष्णा, आप कंटिन्यूअसली भगवान के नामों का उच्चारण करो। आप ये समझो कि ये सब चीज नश्वर है, आप आपके गले पे तुलसी माला पहनना, एकादशी व्रत का पालन करना, वैष्णव बनना, और अपने आप को भगवान विष्णु के दासों के दासों के दासों के रूप में स्वीकार करना, यही मेरा इच्छा है। तो तुकाराम महाराज सरल भाषा में स्ट्रेट इतना सिंपल तरीके से इतना महत्वपूर्ण चीज, इतना गंभीर चीज बताते हैं। तो जिंदगी का सफलता है जब हम अपने आप को भगवान के दास मानेंगे, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। तो शिवाजी महाराज ये सब सुन के इतने प्रसन्न होते हैं, शिवाजी महाराज जो वो लाए थे सोना चांदी इत्यादि दान दे देते हैं, और उसके बाद तुकाराम महाराज के कीर्तन में भाग लेते हैं। तो तुकाराम महाराज का कीर्तन इतना सुंदर था, लोह गांव लिटरली वैकुंठ बन चुका था, मृदंग करताल के साथ तुकाराम महाराज कीर्तन कर रहे हैं, शिवाजी महाराज भी भाग लेते हैं। और तुकाराम महाराज इन कीर्तनों में उनका जो हृदय है वो अभंगों के माध्यम से भगवान को सुनाते हैं। ये बहुत सुंदर चीज है हमारे लिए चिंतन मनन करने के लिए। तो तुकाराम महाराज बताते हैं, हे विट्ठल, आप मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरे जिंदगी हो, हे विट्ठल आप मेरे गुरु हो, आप एक नाव की तरह हो जो हमको भव सागर से पार लेके जाएगा। हे विट्ठल आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे बहन हो, आप ही मेरे रिश्तेदार हो, आप ही मेरे सुरत हो। हे विट्ठल मेरा मन आपके चरण में पूर्ण तरीके से लग चुका है, मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं दिखता। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं सब जगह भगवान को ही देखते हैं। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, हे भगवान विट्ठल आप ही मेरे आश्रय हो, और मेरा एक ही आकांक्षा है, मेरा एक ही तीव्र इच्छा है, मैं वापस आपके पास आपके धाम में आना चाहता हूँ। हे विट्ठल मेरा प्रार्थना है कि मेरा जो जीवा है कभी आपका नाम का उच्चारण बंद ना करे, अगर कोई मेरा गला भी काटेगा फिर भी मेरा एक ही प्रार्थना है कि मेरे मुख से कंटिन्यूसली हरि नाम निकलना चाहिए। हे मेरे इंद्रिय,
मेरा प्रार्थना है कि मेरे इंद्रिय जो हैं कंटिन्यूअसली भगवान के सेवा में लगे रहे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते। तुकाराम महाराज बोलते हैं मेरा जो कान है कंटिन्यूअसली भगवान के बारे में कथा सुनता रहे, मेरे आंखों से मैं भगवान का रूप का दर्शन करता रहूं, और मेरा चेतना हमेशा भगवान के चरण में रहे। तुकाराम महाराज बोलते हैं मेरा प्रार्थना है कि मैं अपने पैरों से भगवान के मंदिर में जाऊं, तीर्थ स्थली में जाऊं, हाथों को जोड़ के भगवान के सामने प्रार्थना करूं। इस प्रकार तुकाराम महाराज बोलते हैं अगर मेरे इंद्रिय कंटिन्यूअसली भगवान की सेवा में लगते रहेंगे, मुझे ये भौतिक माया का भय नहीं है। आई डोंट हैव फियर। हम अम्बरीश महाराज के चरित्र में देखते हैं सवई मन कृष्ण पदार विंदयो, सेम प्रिंसिपल्स यहाँ पे कैसे अम्बरीश महाराज ने हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाया। और तुकाराम महाराज फाइनली अपने ऑडियंस को बोलते हैं कि लोग शास्त्रों का गुणगान करते हैं और बताते हैं कि शास्त्रों में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग इत्यादि का वर्णन है, पर तुकाराम महाराज बताते हैं सब शास्त्रों का निचोड़ एक ही है, कृष्ण का आश्रय लेना। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। और तुकाराम महाराज बोलते हैं जो व्यक्ति शास्त्र को अलग तरीके से समझाता है वो अपना समय व्यर्थ करता है। आप गीता का कौन सा भी अध्याय देख लो, अल्टीमेटली भगवान कृष्ण भक्ति की ओर लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज सबको देते हैं कि कृष्ण का आश्रय लो, भगवान के नामों का आश्रय लो। ये सब शास्त्रों का निचोड़ है। अगर हम भगवान के नामों का आश्रय लेंगे तो डेफिनेटली कलयुग के सब कष्टों से, कलयुग के सब भयों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग दोषों का सागर है, कष्टों का सागर है, दुखों का सागर है, पर एक एक महान गुण है कि अगर हम भगवान के नामों का आश्रय लेंगे तो बहुत जल्दी कलयुग के कष्टों से, दुखों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तुकाराम महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।